नमस्कार दोस्तों, मैं एन के ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास की राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं और हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, और दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और उसमें हमने कई टॉपिक पढ़ भी लिए थे, जैसे सोवियत प्रणाली क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के जो विघटन के प्रभाव थे वो क्या पड़े, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के जो प्रभाव थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ और भारत के बीच संबंध। ठीक है, और एक पूर्व समयादी देशों के साथ भारत के संबंध। तो दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। तो पहला हम टॉपिक देखते हैं भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध। तो जैसे कि हमें पता है सोवियत संघ कब था, जब शीत युद्ध चल रहा था, अब तो वो रूस हो गया है। तो देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कैसे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध शीत युद्ध के दौरान बहुत अच्छे थे। ठीक है, बहुत गहरे थे और बहुत अच्छे थे, और इस कारण आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया था कि भारत सोवियत संघ में शामिल था, चाहे सोवियत गुट में शामिल था। ठीक है, और उस दौरान भारत के सोवियत संघ से जो संबंध थे बहुत अच्छे थे। ठीक है, और बहुआयामी संबंध थे। बहुआयामी का मतलब कि कई क्षेत्रों में संबंध थे, जैसे आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सैनिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, तो इन चार क्षेत्रों में संबंध थे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध। ठीक है, आर्थिक संबंध। ठीक है, तो आर्थिक संबंध में क्या आता है कि सोवियत संघ भारत की जो सार्वजनिक कंपनियां थी, सार्वजनिक कंपनी मतलब सरकारी जो कंपनियां थी, उन कंपनियों की मदद ऐसे समय पे किया जब कोई भी देश उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम की जो कंपनियां थी, उनकी तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से मदद किया। इसके अलावा जो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड थी, भेल, उसकी भी मदद की। और इसके अलावा कि भारत के साथ जब कोई भी देश व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, आखिर वो व्यापार करने के लिए क्यों तैयार नहीं था? क्योंकि भारत के पास उसमें विदेशी मुद्रा भंडार की कमी थी। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है कि जैसे हमें किसी देश के साथ व्यापार करनी है तो वो अपनी करेंसी मांगेगा। जैसे चीन के साथ करना चाहते हैं तो चीन अपनी करेंसी मांगेगी, जब हम उसके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो उस दौरान भी हमारे पास इन सारी चीज़ों की कमी थी, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं थे, इसलिए कोई भी देश हमारे साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया कि सोवियत संघ ने पैसे को, रुपये को ही माध्यम बनाया। रुपया क्या हमारी करेंसी है, और रुपये को ही माध्यम बना के हमारे साथ व्यापार शुरू किया। तो ये दो चीज़ें इसमें याद रखना है। ठीक है, एक तो सार्वजनिक कंपनियों की मदद, सार्वजनिक कंपनियों की मदद। ठीक है, और दूसरा रुपये के माध्यम से, रुपये के माध्यम से व्यापार। ठीक है, रुपये के माध्यम से व्यापार। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद राजनीतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंध में क्या था कि सोवियत संघ हमेशा जो कश्मीर का मुद्दा है, तो कश्मीर मुद्दे पे हमेशा वो भारत का पक्ष लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो 1971 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में, उस युद्ध में भी उसने भारत की बहुत मदद की थी, हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, सैनिक साजो सामान से। तो ये हमें राजनीतिक संबंध में ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा राजनीतिक संबंध। ठीक है, तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, कश्मीर मुद्दे पर, कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष, और दूसरा 1971 में
71 के युद्ध में भारत की मदद, ठीक है, भारत की मदद। तो ये हमें राजनीतिक संबंध में ध्यान रखना है। इसके अलावा सैनिक संबंध में क्या था कि भारत को ऐसे समय में सैनिक साजो सामान या टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराया जब कोई भी देश भारत को ये सारी चीज़ें देने के लिए तैयार नहीं था, भारत के पास बहुत इसकी कमी थी। तो ऐसे समय में भारत की उसने मदद की टेक्नोलॉजी से, सैनिक साजो सामान से, ठीक है। तो सैनिक संबंध में ये देखते हैं, सैनिक संबंध, ठीक है। इसमें तकनीकी मदद, ठीक है, तकनीकी मदद। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंध में क्या है कि सांस्कृतिक संबंध भी हमारे बहुत अच्छे थे उस समय। भारत की जो हिंदी जो फिल्म होती है, मूवी होती है, और यहाँ के जो एक्टर थे वो सोवियत संघ में पसंद किए जाते थे और ये लोग वहाँ के द्वारा भी करते रहते थे। तो इससे हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में काफ़ी मेल जोल था और हमारी संस्कृति वहाँ के लोग पसंद भी किए जाते थे, ठीक है। तो सांस्कृतिक संबंध में ध्यान रखना है। 4 नंबर सांस्कृतिक संबंध, ठीक है। इसमें हिंदी फिल्म और राजकुमार इत्यादि पसंद किए जाते, ठीक है। तो राजकुमार, अमिताभ बच्चन, ये लोग वहाँ पसंद थे और ये लोग वहाँ की यात्रा भी करते थे। तो भारत और सोवियत संघ के बीच जो संबंध थे, इन्हीं 4 टॉपिक में याद रखना है। राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक और सैन्य संबंध, ठीक है। तो ये भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध थे। इसके अलावा पूर्व साम्यवादी देश और भारत के साथ देखते हैं क्या संबंध। तो पूर्व साम्यवादी मतलब पहले की साम्यवादी, अब क्या है, वो रूस है, अब तो रूस हो गया है। तो रूस और पूर्व साम्यवादी देशों के बीच और हमारे बीच क्या संबंध थे ये देखते हैं। तो भारत के जितने भी साम्यवादी देश थे उनके साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा था, ठीक है, और खास करके रूस के साथ तो बहुत अच्छा था, ठीक है। और इन दोनों देशों के बीच जो संबंध थे वो साझा विश्वास और इतिहास पर आधारित था। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध अच्छे बने रहे, भारत के लोग भी और वहाँ के लोग भी। और भारत की विदेश नीति की एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है भारत की रूस के साथ संबंध, ठीक है। और ये दोनों के संबंध इस आधार पे कि दोनों साझी रूप से कुछ मुद्दों को उठाते हैं। और वो मुद्दे क्या है कि भारत और रूस एक बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करते हैं। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब कि एक विश्व में एक शक्ति ना हो, कई सारी शक्तियाँ हों। इसके अलावा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है कि किसी भी देश पे हमला हो तो सभी अपने ऊपर मामला माने और सभी उसका जवाब दें, सभी उसकी जिम्मेवारी लें। इसके अलावा क्षेत्रीयता को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, क्षेत्रीयता को ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध संघर्ष होते हैं उन संघर्षों का समाधान भी बातचीत के माध्यम से निकालना चाहते हैं देश। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर देश की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति हो और उसके माध्यम से ही कार्य हो। तो ये दोनों कुछ मुद्दे, ये साझी मुद्दे उठाते हैं और दोनों के जो संबंध है उसके कारण दोनों को कुछ फायदे भी हुए। तो भारत को क्या फायदा हुआ सोवियत संघ को से, रूस से? तो रूस से ये फायदा हुआ उसके संबंध से कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, इसमें कश्मीर मुद्दे पे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर, कई अन्य मामलों में जैसे पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंध स्थापित करने में, चाइना के साथ संतुलन बनाने में हमें काफ़ी मदद मिली है रूस के चलते, ठीक है। और रूस को क्या फ़ायदा हुआ है कि रूस भारत उसका बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है, जैसे टेक्नोलॉजी, हथियार, बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं।
तो इसके कारण रूस नहीं चाहता है कि उससे हमारे संबंध कभी खराब हो जाए, भारत को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इससे फायदा होता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा उस पर जाता है, तो उससे फायदा ही तो होता है, हम उसका सामान खरीदते हैं। इसके अलावा हम उसका पेट्रोल भी खरीद रहे हैं, तो दो चीज़ हम खरीदते हैं, हथियार और तेल खरीदते हैं, और इन दोनों कारणों से वो हमें नाराज नहीं करना चाहता है, तो इसलिए दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आज कई मुद्दों को साझी रूप से जैसे हम उठाते हैं, जलवायु के ऊपर बात करते हैं, चाहे अभी भी हम कई सारे हथियार टेक्नोलॉजी उससे हम ले ही रहे हैं, तो अभी भी उसके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है और आगे मजबूती के साथ बढ़ रहा है। तो ये दो टॉपिक थे, भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध और भारत और रूस के बीच संबंध। तो आप इसको ध्यान से सुन के एक दो बार सुनो, उसके बाद इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये लेक्चर चाहिए, क्लास पसंद आई हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप लोगों की इसकी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, तो उन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं जो अभी तक इन चीज़ों से वंचित है, उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो भी आपको इसमें अच्छाई चाहे बुराई दिख रही है, उसके ऊपर आप कमेंट भी करो, ताकि मैं आगे इस पर कोशिश करूँगा कि जो भी आपके कमेंट हो, जो भी आपके सुझाव हो, उस पर मैं सुधार करूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।